ठीक है, उनकी जो खामोशी है ना और उनका बिल्कुल दुखने लग के बैठ जाना, दैट इज वेरी डेंजरस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए भी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी itself और हुकूमत के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो पीटीआई जिन मराहल से अभी गुजर रही है वो गुजरे हुए हैं सारी चीजों से, आसिफ जरदारी सारी चीजों से गुजरे हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं, इवन मौलाना फजल रहमान के अगर हो, ये तीनों भी अगर बैठ जाए और मामला को बेहतर करने की कोशिश करें सियासी मामला को, तो मेरा ख्याल है बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन क्यों ये नहीं हो रहा, क्यों ये खामोशी है? साहब एक चीज बताइएगा, अगर वफाकी काबीना का इजलास होता है ज्यादा लोग उसमें इस बात की हिमायत करते हैं कि गवर्नर राज का पख्तूनख्वा पर लगाया जाए, तो मियां नवाज शरीफ साहब से अगर कंसल्ट किया जाता है तो आपको क्या लगता है वो क्या मसला है? मेरा भी ख्याल वो पॉलिटिकली अवेयर है चीजों से। वो अगर से उनका कहा जाता है कि वो बड़ा जाती जो गुस्सा है उनका बहुत जाती नाम वो बहुत रखते हैं और वो भूलते नहीं है, लेकिन मेरा भी ख्याल जो सिचुएशन है उसमें वो भी ऐसी कोई रिकमेंडेशन देंगे। फिर गवर्नर राज जैसे नेहरू साहब ने कहा उसका प्रोसेस बड़ा टीडियस है, इतनी आसानी से वो हो नहीं सकता। दूसरा पाबंदी वाली बात है वो भी उसी तरह से लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और वो सारा जो भी कानून की सूरत हाल है उससे ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप लगा देते हैं, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं पाबंदी लग गई या हुकूमत उनकी गवर्नर उधर से गवर्नर राज कर दिया, तो क्या पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो जाएगी? पीटीआई की फोर्स को खत्म इजाज करने की उसकी ताकत खत्म हो जाएगी? मेरा तो ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल रिएक्शन है ना मेरा दुरुस्त सुनाया कि इससे नफरतें बढ़ेगी और ये ज्यादा सीधा मामला हो सकता है। अभी हम ये बहुत सीरियस गुफ्तगू हुई है केंद्रीय असेंबली में जो है नाकाबिले बयान है, तो उस सूरत हाल में अगर हम इस सूरत जाते हैं तो माइक से तो क्या बन रहा है आप वो तो देखते जरा कि उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे ये सारा कहते हैं हुकूमत को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, बुजुर्ग का किरदार अदा करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम है, पीटीआई को भी काफी समझ आ चुकी है, इमरान खान साहब भी काफी मेरा ख्याल है समझ चुके हैं सूरत हाल को कि इस तरह से मामला नहीं चलेंगे, डंडा सोचने से काम नहीं होगा। तो इस वक्त तो लोहा गर्म है, उस पर चोट लगाने की जरूरत है, उसको ढालने की जरूरत है प्रॉपरली। एक पोलिटिकल डायलॉग फौरी तौर पर इनिशिएट होना चाहिए, जैसे कि आप राइट बातें कर रहे हैं गवर्नर राज की और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सीरियसली प्रिवेल करनी चाहिए और मामला को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। साकिब बशीर साहब, जैसा राव साहब ने फरमाया कि दोनों बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, हुकूमत भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस एक्सट्रीम पोजीशन का फायदा है ये हुकूमत को, ये तो हम वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कंफर्म कह सकते हैं कि इस डेडलॉक में आवाम का नुकसान तो जरूर हो रहा है। 9 मई के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में तब्दीली हुई, नए चेहरे सामने आए और वो लीड करते रहे। तो अब फिर हमें लग रहा है ये हालिया जो दिनों में वाकयात हुए हैं, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के चेहरे तब्दील हो जाएंगे, आपके पास क्या खबर है अंदर की? और ये भी साथ बताइएगा कि ये गवर्नर राज के हवाले से जो बात की जा रही है आपकी क्या राय? एक बात तो यह है कि पीटीआई के अंदर जो चेहरे तब्दील हुए वो नॉन पॉलिटिकल थे, मतलब वकला थे, उन्होंने बतौर वकील ही पूरी जिंदगी गुजारी। इवन जो बाज की सियासत होती है उस सियासत में भी उस तरह वो एक्टिव नहीं थे कि मतलब आप ग्रास रूट लेवल से आए हों और ऊपर तक जो आए हों, या आपको डायरेक्ट चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल या कोई बड़े होते दे दिए जाए, तो उसमें बड़ा फर्क होता है कि सियासत या क्या करनी कैसे है और उसको हैंडल कैसे करना है। एक चीज़ ये तो 9 मई के बाद हमने देखा और आज फरवरी के बाद भी इसकी कंटिन्यूटी जो है नज़र आती है। और अभी हाल ही में जो हमने पीटीआई के इंटरनल मामला में देखा वो बुशरा बीबी जो है उनकी जानिब से या उनके जो फैसले हैं उनको उन्होंने बिल्कुल वो किसी ने एक जुमला इस्तेमाल किया कि लाइन वहीं से शुरू होगी पीटीआई के अंदर जहाँ से बुशरा बीबी जाएंगी। ये मेरा ख्याल है ज़्यादा उनके लिए तशवीशनाक इंटरनली हो सकता है पीटीआई के लिए कि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने उनकी जानिब उनके हवाले से बार बार ये कहा जाता है कि उन्होंने किसी भी सियासत में कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, सियासी जो मामला है पीटीआई के उनमें वो नहीं है, सियासी जो मुशावरत है उनमें वो नहीं है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि उनकी जानिब से कोई फैसले हुए जिनको इंटरनली पीटीआई के बैरिस्टर सैफ कभी कह रहे हैं कि ये फैसला जो है वो बुशरा बीबी ने किया, कभी पार्टी की दूसरी लीडरशिप, कभी सरदार हामिद रजा उनकी जानिब से आ रहा है, कभी सलमान हसन राजा उनकी जानिब से भी बात आ रही है, या मतलब उनसे मंसूब करके। तो जो बड़े फैसले थे वो पीटीआई की कोई पॉलिटिकल कमेटी की बजाय
बुशरा बीबी उन पर हावी रही। मतलब एक कमेटी फैसला करती है तो उसमें तमाम लोगों की मुशावरत शामिल होती है, और एक सिंगल करता है तो उसमें मुशावरत का तो मामला खत्म हो गया। या कमेटी फैसला करती है और एक सिंगल जो है वीटो कर दे तो उसके भी असरात होते हैं। तो उस जो पीटीआई के अंदर की जो सियासत है, जो पार्टी के अंदर जो एक खलफशार है, उसके असरात हमें बाहर भी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। दूसरी जो आपने बात की, जो हम खास तौर पर गवर्नर राज और पीटीआई पाबंदी की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आज से तकरीबन 4-5 माह पहले ही आपको याद है कि अचानक अतादारा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला किया है, और वो तकरीबन 2 रोज एक बड़ी डिबेट हुई उसमें कि अब हुकूमत जो है वो पीछे नहीं हटेगी और बड़े लेवल पे ये फैसला हो गया है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो वज़रा थे उनकी जानिब से, इसाफदार बाकी वज़रा की जानिब से ये कहा जाने लगा कि नहीं अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, उसके बाद वो बात खत्म हो गई। और अब की बार दोबारा से उस पर एक डिस्कशन शुरू हुई है, और गवर्नर राज और पीटीआई पर पाबंदी, जो नून लीग के अंदरूनी हल्के हैं वो मैं राना सनाउल्लाह साहब को भी सुन रहा था और बाकी भी कुछ वज़रा और अहम जो लीडरशिप है वो ना तो पीटीआई पर पाबंदी के हक में है और ना ही वो गवर्नर राज के हक में है। उसके पीछे वो एक रीजन देते हैं। वो इस वक्त वो ये कहते हैं कि पीटीआई एक डिफेंसिव पोजीशन में चली गई है, और पीटीआई के अंदर जो क्यादत का फुकदान है उसकी वजह से अंदर जो उनके मसाइल मौजूद हैं, तो हम उनको क्यों जो है वो एक नया बयानिया जो है वो दें गवर्नर राज लगाकर या पीटीआई पर पाबंदी लगाकर, तो ये सब दोबारा यूनाइट हो जाएंगे। ये नून लीग की तरफ से ये चीज जो है वो आ रही है। और दूसरी जानब पीटीआई की जो पोलिटिकल कमेटी है या वो इजलास उनके हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम दोबारा एहतजाज इस किस्म की मुहिम जो है वो शुरू करेंगे, और रोजाना की बुनियाद पर असेसमेंट जो है वो हम लेंगे कि हमसे पहले जो है वो क्या रह गया और क्या अभी जो है वो करने की जरूरत है। आखिरी बात यह है कि इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई भी 8 फरवरी